In from West Bengal, where Home Minister Amit Shah has arrived in Kolkata, West Bengal, for a two-day visit. H.M. Shah has been received by West Bengal Leader of Opposition and BJP leader Suvedu Adhikari, along with other leaders of the party. Amit Shah also had a grand welcome by his supporters. BJP leader Dilip Ghosh has spoken on Home Minister Amit Shah's arrival in West Bengal. Listen in. आपका प्रतिक्रिया आप मीटिंग है? नहीं, हर बार जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री नॉर्थ बंगाल में आए, वहाँ के कार्यकर्ता को प्रोत्साहित करने के लिए और पूरा मैसेज उन्होंने दे दिया। बंगाल में भाजपा परिवर्तन चाहता है और हमारे कार्यकर्ता भी तैयार हैं। माननीय अमित शाह जी दक्षिण बंगाल में आ रहे हैं, यहाँ के मैक्सिमम पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता ही रहेंगे। अभी नया पार्टी में चुनाव हुआ है, नई समिति बनी है, नए कार्यकर्ता हैं, उनको भी दिशा देना चाहिए। नए लोग किस प्रकार से काम करेंगे, संगठन भी चलाना है, आगे चुनाव भी लड़ना है। तो माननीय अमित शाह बार बार बंगाल में आते हैं पिछले 10 साल से। उन्हीं के नेतृत्व में बंगाल में पार्टी इतनी बढ़ी है। मैं खुद तो और उनके हाथ से ही पार्टी में आया हूँ। जो जिम्मेदारी हमें दिया उन्होंने भरपूर प्रयास किया और शामिल। All right, my colleague Renik Datta joins us on the broadcast to give us more on this. Renik, what more can you tell us about Union Home Minister Amit Shah's visit to Kolkata? What exactly is on the cards? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार अमित शाह का सफर है पश्चिम बंगाल में, और उसके साथ साथ ही बोल सकते हैं कि 2026 का इलेक्शन के पहली बार बंगाल में आए हैं होम मिनिस्टर अमित शाह। मगर इसी जगह पर दो चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आज पूरा दिन भर अमित शाह का जो कर्मसूची है, जिसमें पहले तो CFSL का जो नया दफ्तर उसका उद्घाटन करेंगे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, और उसके बाद ही नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक पब्लिक मीटिंग अटेंड करेंगे, जिस जगह पर बीजेपी का जो कार्यकर्ता वो लोग मौजूद रहेंगे, उनका हौसला बुलंद करेंगे होम मिनिस्टर अमित शाह। जैसे कि कुछ पहले दिलीप घोष की तरफ से भी जिस तरीके से बताया जा रहा था कि होम मिनिस्टर अमित शाह के तरफ से बंगाल में जो यूनिटी, बंगाल बीजेपी का जो रूट मैप वो तैयार किया जाता है। और इलेक्शन के पहले आज अमित शाह की तरफ से बंगाल बीजेपी का जो समर्थक है उनके लिए क्या वार्ता रहेगा, और उसके साथ साथ ही बंगाल बीजेपी का जो लीडर्स है उनके लिए क्या क्या निर्देशिका रहेगा, इसके ऊपर ही सबसे महत्वपूर्ण नजर रहेगा। और उसके साथ साथ ही आज अमित शाह का यह सफर में वो शिमला स्ट्रीट में जो स्वामी विवेकानंद के हाउस है उस जगह पर भी विजिट करेंगे। इसके पहले भी अमित शाह जब कोलकाता में आए थे उसी टाइम पर स्वामी विवेकानंद के घर विजिट किए थे, आज भी फिर से विजिट करने का बात है। मगर सबसे महत्वपूर्ण जो दो चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री जब पश्चिम बंगाल में आए थे, उसी दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत सारे बातचीत किया गया था, और उसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार का जो करप्शन इशू, उस इशू को प्रधानमंत्री की तरफ से सामने रखा गया था। तो आज देखना पड़ेगा कि अमित शाह की तरफ से कौन से इशू को सामने रखा जा रहा है, कौन से इशू को मुद्दा बनाने का टारगेट बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीचर रिक्रूटमेंट करप्शन को लेकर जिस तरीके से प्रोटेस्ट भड़का है, उसको लेकर कोई बयान अमित शाह की तरफ से आता है कि नहीं, या तो ममता बनर्जी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री को टारगेट किया था उसी सिलसिले में अमित शाह की तरफ से कोई रिएक्शन आता है कि नहीं, इसके ऊपर भी नजर रहेगा। मगर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज के ऊपर नजर रखा जाएगा कि 2026 इलेक्शन आने के पहले बंगाल बीजेपी का रूट मैप क्या होगा, बंगाल बीजेपी कौन सी दिशा में काम करेंगे, कौन से मुद्दा को सामने उठा के लेके आएंगे, इसके ऊपर मेन फोकस आज रहेगा। और बंगाल बीजेपी का जो टॉप मोस्ट लीडर्स है उनके साथ आज अमित शाह का मीटिंग हो सकता है, और उसी जगह से ठीक हो सकता है कि किस दिशा में बंगाल बीजेपी जाएगा। यानी आज दिन भर जो कार्यक्रम होम मिनिस्टर अमित शाह का है उसके ऊपर ही मेन फोकस रहेगा कि 2026 के लिए बंगाल बीजेपी किस तरीके से प्रिपरेशन ले।